यूपी के हाथरस का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है और देश के एक और शहर से दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। बच्ची से ज्यादती की सनसनीखेज घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई है। बच्ची से ज्यादती की सनसनीखेज घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई है, जहां दरिंदों ने 2 दिन की बच्ची को भी नहीं बख्शा। अयोध्या नगर में मंदिर के पास झाड़ियों में बच्ची का शव बरामद हुआ है, जो टॉवल से लिपटी हुई थी। शव पर धारदार हथियार से घाव के निशान हैं। बच्ची की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। 2 हफ्ते में बच्ची की हत्या का तीसरा मामला सामने आया है, लेकिन इन घटनाओं ने ये साफ कर दिया कि देश का कोई भी हिस्सा हो, चाहे महिला हो या फिर नाबालिग लड़की या फिर दुधमुही बच्ची से ज्यादती खत्म नहीं हो रही है। और वहीं यूपी पुलिस को शर्मसार कर देने वाला एक और मामला सामने आया। पुलिस महकमे की एक जो महिला है कांस्टेबल, उसने सीएम योगी से अपने सीनियर के खिलाफ गंभीर शिकायत की है। बुलंदशहर में एंटी रोमियो सेल की महिला कांस्टेबल ने अपने सीनियर ऑफिसर पर छेड़खानी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला कांस्टेबल ने गुलावटी कोतवाली के एसएचओ पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि एसएचओ ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित महिला कांस्टेबल की माने तो छेड़खानी की शिकायत एएसपी और डीएम से की जा चुकी है, लेकिन दबंग कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए पीड़ित महिला कांस्टेबल ने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि इन दिनों नोएडा पुलिस एक्शन में है। आए दिन पुलिस और बदमाशों के बीच भिड़ंत हो रही है। मंगलवार को भी पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली। कोतवाली फेज 2 में पुलिस एनकाउंटर में फहीमुद्दीन नाम का एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 88 गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी तो दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश कई मामलों में वांछित बताया जा रहा है। बदमाशों के पास से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। अतीक अहमद के गुर्गों पर प्रशासन की नजरें पूरी तरह से टेढ़ी हैं। प्रशासन चुन चुनकर अब उनकी काली कमाई से बनाई गई अवैध लंका को ढहा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ अवैध निर्माण के मामले में कार्रवाई जारी है। प्रयागराज प्रशासन ने मंगलवार को अतीक अहमद के शार्प शूटर रहे राशिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रयागराज के बेली में राशिद ने बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर आलीशान इमारत बनाई थी। प्रशासन ने इस इमारत को ध्वस्त कर दिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त करवा रहा है। इस सिलसिले में कई दबंगों और बाहुबलियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। एक और बड़ी खबर, पूरा देश एक तरफ जहां खतरनाक कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है, तो वहीं कुछ लोग इस संकट की घड़ी में भी पैसा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। नोएडा में एक ऐसी कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है जो एंटीबॉडी चेक रैपिड किट के नाम नकली पाउच बनाने का काम कर रही थी। नोएडा के सेक्टर 7 में चल रही इस कंपनी की काली करतूत की सूचना मिलने पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो खाकी भी हैरान रह गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 4 लाख एंटीबॉडी चेक रैपिड किट के नकली पाउच बरामद किए हैं। पुलिस ने कंपनी के संचालक को गिरफ्तार कर कॉपीराइट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब तक की जांच में पता चला है कि कंपनी किट का नकली पाउच बना रही थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। और कार और पेट्रोलियम टैंकर की टक्कर में एक युवक कार के अंदर ही जिंदा जल गया। यह दर्दनाक हादसा यूपी के बागपत में हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क पर हुआ यह हादसा कितना भयंकर रहा होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बागपत के खेकड़ा थाना इलाके में तेज रफ्तार से आ रही कार भारत पेट्रोलियम के टैंकर से जा टकराई। टक्कर लगते ही जोरदार धमाका हुआ और कार धू धू कर जलने लगी। कार चालक उसी कार में जिंदा जल गया। हादसे के दौरान टैंकर में भी आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे का शिकार हुए युवक की पहचान रवि गोस्वामी के रूप में हुई है। गोस्वामी हरियाणा का रहने वाला था। और वहीं बीती रात उधम सिंह नगर के काशीपुर में जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी आग की लपटों ने ऐसी तबाही मचाई कि 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें स्वाहा हो गई। आग की यह लपटें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र की पुरानी सब्जी मंडी से उठ रही है। भीषण आग की लपटों के बीच चीख पुकार मची है। बीती रात काशीपुर की पुरानी सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी जब तक मौके पर पहुंचती, भीषण आग की लपटों में 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। सब्जी मंडी में आग किन कारणों से लगी, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। फिलहाल जांच जारी है। इधर महाराष्ट्र की भिवंडी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जो देखते ही देखते फैलने लगी और फिर कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। आग के कारण फैक्ट्री में प्लास्टिक के रखे हुए लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। जिस जगह पर आग लगी थी उसके ऊपरी मंजिल पर एक साथ 22 मजदूर रुके हुए थे, लेकिन वक्त रहते सभी ने अपनी जान बचा ली। दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही भिवंडी दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फिर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। इंसानों और जानवरों का रिश्ता काफी ज्यादा पुराना है। उनके अटूट रिश्ते की ऐसी कई कहानियां हैं जो लोगों को चौंकाती है, और ऐसी एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एलिफेंट डॉक्टर के नाम से मशहूर 59 साल के डॉक्टर कुशल कुमार शर्मा ने इंसानियत की मिसाल कायम की है। डॉक्टर शर्मा ने अपनी जिंदगी के 35 साल हाथियों की देखभाल और इलाज करने में गुजारे हैं। डॉक्टर शर्मा ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों से लेकर इंडोनेशिया के जंगल तक हजारों हाथियों की जान बचाई है। हाथियों के लिए उनके प्यार और सेवा को देखते हुए इस साल भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। आपको बता दें कि कुशल कुमार शर्मा देश के पहले पशु चिकित्सक हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,